नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय रिपब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं मंझौल से महेश भारती सर, जो कि वरिष्ठ लेखक, कवि और समाज सेवी रहे हैं अपने क्षेत्र में, और चेरिया बरियारपुर की राजनीति में इनकी गहरी पैठ रही है कि समीकरण किस तरह बनते हैं, इन पर इनकी करीबी नज़र रहती है। इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए जानते हैं इनसे कि जनता का क्या मूड है। सर, सर्वप्रथम तो स्वागत है आपका हमारी। जी नमस्कार। मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा चल रही है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक समीकरण के दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र रहा है और आज़ादी के बाद ही यह समाजवादियों और कांग्रेसियों के बीच संघर्ष का क्षेत्र रहा। 1952 के चुनाव में यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के रामनारायण चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा करके यहाँ समाजवादी धारा की नींव रखी, लेकिन 1957 में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जातीय कार्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की सबसे बड़ी आबादी वाले कोयरी जाति के हरिहर महतो को उम्मीदवार बनाकर उतारा और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के रामनारायण चौधरी को पराजित कर दिया। इसके बाद 1962 में फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते, लेकिन 1967 में समाजवादी नेता रामजीवन सिंह ने इसे फिर से समाजवादी धारा में लाने का काम किया और कांग्रेस के उम्मीदवार हरिहर महतो को काफ़ी मतों के अंतर से हराकर उन्होंने यह सीट जीत ली। रामजीवन सिंह 1969 और 1972 में लगातार 3 बार यहाँ से एमएलए चुने जाते रहे। 1977 में फिर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते। 1980 में इस क्षेत्र पर सीपीआई का कब्जा हो गया और उसके उम्मीदवार सुखदेव महतो ने यहाँ से जीत हासिल की। 1985 में फिर हरिहर महतो जीते। 1990 में यहाँ जनता दल के रामजीवन सिंह जीते, जो 1995 में पुनः जीते। 1990 और 95 और 2000 तक यहाँ जनता दल का कब्जा रहा, फिर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा रहा, फिर लोक जनशक्ति पार्टी के अनिल चौधरी का कब्जा रहा और फिर 2010 से यहाँ जनता दल यू की कुमारी मंजू वर्मा, जो पूर्व विधायक सुखदेव महतो की पतोह थी, उनका कब्जा बना रहा। जैसा कि ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा है, इसमें कहा जाता है कि 2 जातियाँ यहाँ पे चेरिया बरियारपुर विधानसभा की जो सीट है वहाँ पे 2 जातियों के मतदाता समान वोटर संख्या के साथ हैं। यहाँ पे एक भूमिहार जाति और कुशवाहा, जिसे ठेठ भाषा में कोयरी कहते हैं, उन दोनों जातियों का और इन्हीं दोनों जातियों के बीच यहाँ पे सत्ता की लड़ाई चलती रहती है। कभी कुशवाहा समाज से आते हैं विधायक तो कभी भूमिहार समाज से। तो इस बार भी क्या सर वही फैक्टर रहेगा? देखिए, अभी तक बिहार में विधानसभा के 16 चुनाव हुए हैं और चेरिया बरियारपुर क्षेत्र की विडम्बना है कि यहाँ से 8 बार कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और 8 बार भूमिहार जाति के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से तो भूमिहार मतदाता हैं और उसके बाद कुशवाहा मतदाता है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में भूमिहार जाति के साथ हमेशा मुसलमानों और यादवों का समीकरण बनता रहा है और कुशवाहा उम्मीदवार को यादव और मुसलमान लोग यहाँ हराते रहे। इसीलिए और समाजवाद की धारा रही है, इसलिए यहाँ सभी जातियों के लोग एक साथ रहते हैं और उन्हें जिताने का काम करते हैं। यहाँ वर्तमान राजनीति चल रही है, कुशवाहा समाज से शायद 3 उम्मीदवार हैं। एक कुमारी मंजू वर्मा, जो कि वर्तमान विधायिका भी हैं, एक आरजेडी से सिंबल पर लड़ने वाले राजवंशी महतो जी हैं और एक जाप से डॉक्टर एस कुमार हैं। और भूमिहार से भी यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं जो मुख्य नाम हैं। उनमें एक अनिल चौधरी की बहू हैं और एक सुदर्शन सिंह जी हैं जो रालोसपा से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण जो अभी का बना, क्योंकि भूमिहार से 2 और कुशवाहा समाज से 3 उम्मीदवार हैं,
इस बार का समीकरण किस प्रकार का आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस बार का चुनाव यहाँ दिलचस्प मोड़ में है। खास तौर पर पिछले 10 वर्ष से यहाँ कुशवाहा जाति की कुमारी मंजू वर्मा एमएलए रही हैं और इसे लेकर क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। इस बार जो जातीय समीकरण है वह यहाँ टूट रहा है। चूँकि कुशवाहा जाति से 2-3 उम्मीदवार विभिन्न पार्टियों से खड़े हो गए हैं, खासतौर पर महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से कुशवाहा कैंडिडेट रहने से उसके वोटर वापों में हैं कि वो किधर जाएं। खासतौर पर कुशवाहा जाति के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है कि वो किस उम्मीदवार को जिताना चाहेंगे। दूसरी तरफ लोजप्पा और रालोसपा के उम्मीदवार भूमिहार जाति से आते हैं। लोजप्पा के उम्मीदवार जो हैं उनके ससुर 2005 में यहाँ 2 बार एमएलए बने थे और इन्होंने इस बार अपनी पतोह को खड़ा किया है यहाँ से। पिछले दिनों उनके नाम की ही चर्चा थी खड़ा होने की, लेकिन वो नहीं खड़ा होकर उन्होंने पुतोह को यहाँ खड़ा कर अपना भाग्य आजमाया है। भूमिहार जाति की सहानुभूति और लोजपा का आधार वोट जो पासवान है वह उनके साथ है और टक्कर देने की स्थिति है। इधर रालोसपा के सुदर्शन सिंह भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हैं और कुशवाहा वोटर पर उनका भी भरोसा है कि कुशवाहा जी के कहने पर कुशवाहा जाति के लोग उन्हें वोट करेंगे। इसके अलावा जो ओबीसी वोटर्स हैं वो जदयू, राजद और लोजपा तीनों उम्मीदवार को मिल रहे हैं। रालोसपा की भी उस पर नज़र है। खासतौर पर मुसलमान और यादव वोटों का बिखराव यहाँ किसी को भी जीत की तरफ ले जा सकता है और सब उम्मीदवार जो जीतने वाले उम्मीदवार या दावे करने वाले जीतने के दावे करने वाले उम्मीदवार हैं उनकी नज़र यादव और मुसलमान वोट की तरफ है अब, और सब उनकी वोट को लेना चाहते हैं। जिनके पक्ष में ज़्यादा ओबीसी मतदाता जाएंगे उनकी जीत सुनिश्चित होगी। जी, पिछली बार का जो 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था उससे इस बार का समीकरण बिल्कुल उलट है। पिछली बार जब कुमारी मंजू वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तो राजद, कांग्रेस और जदयू का उनका साथ था और लोजपा के साथ भाजपा थी। फिर भी अनिल चौधरी मंजू वर्मा से हार गए थे और इस बार चूंकि लोजपा अकेले लड़ रही है और राजद, कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं और जदयू, भाजपा एक साथ, तो भाजपा और लोजपा दोनों अलग होने से चूँकि लोजपा ने अलग कैंडिडेट दिया है जदयू के खिलाफ, तो क्या कुछ इससे समीकरण लोजपा का बिगड़ेगा या कुछ अंतर नहीं होगा? असल वोट का जो यहाँ तरीका 2015 में जदयू, राजद और कांग्रेस यह एक बड़ा वोट समीकरण बनाता था और भाजपा और लोजपा का जो समीकरण था वह थोड़ा सिमट गया था। लेकिन यह इस बार सिचुएशन थोड़ा भिन्न है क्योंकि राजद और जदयू दोनों अलग अलग खेमों में लड़ रहे हैं, तो उनके वोट का जो बिखराव हुआ है वह लाभ इस बार यहाँ लोजपा और रालोसपा के उम्मीदवार को मिल सकता है। खासतौर पर लोजपा के उम्मीदवार जो राजद और जदयू के वोटों का बंटवारा होगा उसका लाभ यहाँ ले सकते हैं। अगर इस चुनाव की बात करें तो लगभग 17-18 उम्मीदवार यहाँ से इस बार चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं, तो इनमें से जो मुख्य लड़ाई में कौन कौन रहेंगे, क्या समीकरण यहाँ का हो सकता है, इस पर आप कुछ अपना विचार दीजिए। यह तय है कि जो मुख्य गठबंधन है लड़ाई उन्हीं के बीच होगी और लोजपा उस लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। ऐसे रालोसपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी इसको चतुष्कोणीय बनाने का प्रयास करेंगे। अब वोटरों पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ ज़्यादा जाते हैं। जिसके साथ ज़्यादा जाएंगे उनकी जीत होगी। लड़ाई यहाँ त्रिकोणीय तो होना निश्चित ही है, चतुष्कोणीय भी हो सकता है। क्योंकि मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार भी चेरिया बरियारपुर विधानसभा पर जातिवाद का फैक्टर हावी ही रहेगा। बिल्कुल, जातीय आधार पर लोग यहाँ उम्मीदवार चुनते रहे हैं। खासतौर पर कुशवाहा जाति है वह अपने स्वजातीय लोगों को ही वोट करते हैं। आज तक का यही इतिहास रहा है
1957 से लेकर अभी तक कुशवाहा जाति के लोग सिर्फ कुशवाहा को ही वोट देते हैं, लेकिन इस बार कुशवाहा जाति से पप्पू यादव की पार्टी जाप, राजद और जनता दल यू तीनों उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका वोट जिधर ज़्यादा जाएगा वह निर्भर करता है कि वो जीतें या वो संघर्ष में आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सर, बेगूसराय रिपब्लिक न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और अब सभी दर्शकों से आग्रह है कि पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आपके क्षेत्र की जो भी मुद्दे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उस पर भी हम कभी उस क्षेत्र में आके वहाँ के स्थानीय युवाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों से सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।